पिछले कल जो यूक्रेन और रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई, उसमें दोनों पक्षों ने भारत के डिप्लोमेटिक प्रेशर के सामने झुकते हुए खार्किव और सोमी में फंसे भारतीय नेशनल्स और भारतीय स्टूडेंट्स को सेफली इवैक्यूएट करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाने की बात पर सहमति जता दी है। जिसके बाद भारतीय सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इल्यूशन 76 को रशिया भेजने का फैसला किया है, जिसमें भारतीय स्टूडेंट को भारत वापस लाया जाएगा। एक्सपर्ट्स और कई सारे थिंक टैंक्स भारत के बैलेंसिंग एक्ट से हैरान है, क्योंकि भारत ने जो इल्यूशन 76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रशिया भेजने का फैसला किया है वो रशियन ओरिजिन का है, यानी रशिया से परचेज किया गया है। जबकि यूक्रेन के साथ लगते वेस्टर्न और नाटो देशों में भारत अमेरिका से परचेज किए गए C-17 ग्लोबमास्टर एयरक्राफ्ट को भेज रहा है। अमेरिकन प्लेन को रशियन एयर स्पेस में ना भेजना और रशियन प्लेन को वेस्ट और यूरोपियन देशों के एयर स्पेस में ना भेजना, ये इस समय भारतीय सरकार के बैलेंसिंग एक्ट को दर्शाता है, ताकि अमेरिका और रशिया दोनों देश भारत से नाराज ना हो। इंडियन गवर्नमेंट इस बेहद मुश्किल घड़ी में भी न्यूट्रल और नॉन अलाइंड रहने की पूरी कोशिश कर रही है। रशिया यूक्रेन क्राइसिस को लेकर यूनाइटेड नेशन के अलग अलग मंचों के ऊपर अभी तक जितनी भी मीटिंग्स हुई हैं, भारत ने उन सब में एब्सटेन करने के अधिकार का इस्तेमाल किया है, जिसको वेस्ट के देशों द्वारा एक तरह से रशिया को सपोर्ट करना ही माना जा रहा है। हालांकि यूएन में भारत नेगोशिएशंस, यूएन चार्टर और सॉवरेनिटी जैसे मुद्दों के ऊपर भी बोलता है, और हम यूक्रेन को ह्यूमैनिटेरियन एड भी भेज रहे हैं। मगर यूक्रेन, अमेरिका और उसके नाटो लाइज को चाहिए कि भारत नॉन अलाइनमेंट का रास्ता छोड़कर सीधा उनके पक्ष में ही आ जाए और उनके लिए वोट करे। अमेरिका के अंदर आज की डेट में एंटी रशिया और प्रो यूक्रेन सेंटिमेंट्स बहुत ही पीक के ऊपर चल रहे हैं। आम जनता यूक्रेन से काफी संवेदना दिखा रही है। जो बाइडेन ने जो 2 दिन पहले यूएस कांग्रेस में स्पीच दी, उस दौरान भी जब वो यूक्रेन के पक्ष में बोल रहे थे, तब उनको बार बार स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा था। ऐसे में कुछ एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो इंडिया रशिया की दोस्ती को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वो इस मौके का फायदा उठाकर अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि बाइडेन भारत को रशिया के खिलाफ और यूक्रेन के साथ खड़े होने के लिए विवश करे। जिसके बाद अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत को घेरने के लिए अपने सबसे फेवरेट टॉपिक को वापस से छेड़ दिया है। दरअसल भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि भारत यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका का साथ दे, इसके लिए अमेरिका ने भारत रशिया की S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर कार्ड्स एक्ट के अंतर्गत जो भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपे जाने थे, उसका मुद्दा फिर से उठा लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर independentcourt.uk न्यूज वेबसाइट के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने एक बार फिर ये इशारा किया है कि वो भारत के ऊपर कड़े प्रतिबंध थोपने को अभी भी कंसीडर कर रहा है। ये एक तरह से भारत को इशारा है कि भारत यूक्रेन को लेकर अपने फैसले सावधानी से करे, क्योंकि अमेरिका ने S-400 की डील को लेकर भारत को अभी भी वेवर नहीं दिया है। सीनियर यूएस डिप्लोमेट डोनाल्ड लू अमेरिका की सीनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने बताया कि अमेरिका अभी भी भारत के ऊपर प्रतिबंध थोपने के बारे में सोच ही रहा है। डोनाल्ड लू ने आगे कहा कि अमेरिका सरकार अभी भी भारत से उम्मीद करती है कि भारत अपने आप को रशिया से दूर करेगा। उन्होंने कहा कि भारत हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पार्टनर है और हम अपनी पार्टनरशिप को और आगे लेने की कदर करते हैं। हमें उम्मीद है कि रशिया को जिस तरह का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, यानी आज की डेट में रशिया को जितनी आलोचना फेस करनी पड़ रही है, उसको देखकर भारत को एहसास होगा कि रशिया से दूरी बनाने का यही सबसे सही समय है। मिस्टर लू ने आगे कहा कि अमेरिका ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि भारत यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर अपने वोट का इस्तेमाल करे और यूक्रेन के पक्ष में वोट करे। इसके लिए अमेरिकन सेक्रेटरी फॉर स्टेट एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी खुद ही कोशिश की थी। यानी कि मिस्टर लू के मुताबिक अमेरिका भारत के ऊपर काफी दबाव डाल रहा था कि भारत एब्सटेन ना करके अमेरिका और यूक्रेन के पक्ष में वोट करे। खैर, अमेरिका भारत के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर डाले, पिछले 70 सालों की तरह हम ना प्रो अमेरिका होंगे और ना ही प्रो रशिया। हम प्रो इंडिया बनकर जो भारत की 140 करोड़ की जनता के लिए सही होगा, हमेशा वही करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि अमेरिका और रशिया में से कौन सा देश ज्यादा भरोसेमंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।